अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एंडो एक्सोथर्मिक की एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व, अब जो भी केमिकल रिएक्शन होता है या तो उसमें बॉन्ड बन रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं। इन्वॉल्व प्रोसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते भी हो रहे होते हैं, बन भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं। टूट रहे होते हैं तो रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, बन रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट ब्रेक टू गिव देयर एटम्स। अब यहाँ पे देखें, दो मोल हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एक जो मोल है वो है इस तरह, इसके अंदर दो हाइड्रोजन इस तरह अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे दो मोल हैं यानी 4 हाइड्रोजन है और दो मोल हैं और यहाँ पे एक है मोल ऑक्सीजन का। यहाँ पे इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, एक मोल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो फार्मूला है ना O2 है, यानी एक ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, एक हाइड्रोजन का फार्मूला है H2। दो हाइड्रोजन यानी दो मोल, तो इसके जो होंगे वो होंगे 4 हाइड्रोजन। तो ये मिल के क्या बनाएंगे 2H2O। अब कह रहे हैं कि दो मोल हैं, अगर इसको हम तोड़ें, इसको 4 में कन्वर्ट करें तो कर सकते हैं एनर्जी लगा के। तो दो मोल, अब यहाँ पे देखिए दो मोल हैं और इसको 4 में करना है, एनर्जी लगेंगी। तो 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे ऑक्सीजन है एक, इसको तोड़ के हम दो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब इनको तोड़ के मॉलिक्यूल्स को हम इनके एटम्स कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी लगेगी, यानी यहाँ एनर्जी हमने दी है। और यहाँ ऊपर, यहाँ फिर आगे देखिए बॉन्ड टूटेंगे फिर बनेंगे। दीज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देन फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन के एटम है ये मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं तो वाटर बनता है। 4 हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन के साथ मिलके तो इस तरह बॉन्ड बना है। अब एक देखें मॉलिक्यूल, एक वाटर का H2O, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाटर का H2O मॉलिक्यूल यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ तो 2H2O बने हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये देखो 4 हाइड्रोजन है, 2H2O। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड H2 एंड O2 एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी जो बॉन्ड बने थे, यानी जो दो हाइड्रोजन को हमने तोड़ा था और ऑक्सीजन को तोड़ा था, तो इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। मेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो कि बॉन्ड बनने में हुई है, किसके बॉन्ड में, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की। इवॉल्व एनर्जी एक्सोथर्मिक। एक में हाइड्रोजन के बनने में, जब ये H2 बन रहा था ना, H2 जब बन रहा था, जब ये O2 बन रही थी, तो हमने एनर्जी दी है। और जब ये इसको तोड़ा है हमने, ये इस तरह, जिस तरह ये 2H2 है, इसको तोड़ा है 4 में। ये ऑक्सीजन है, इसको तोड़ा है 2 में। ऑक्सीजन को तोड़ा है 2 में। तो इसको बॉन्ड को हमने अगर हाइड्रोजन को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन के, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यानी एंडोथर्मिक होगा। और अगर इनके बॉन्ड को हम बनाएंगे यानी H2O बना रहे हैं, तो वो हीट रिलीज होगी। जो वीक बॉन्ड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड जो थे वो वीक बॉन्ड थे, इसलिए वो टूट गए। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड जब टूटा है तो वीक ये बॉन्ड था और एनर्जी भी कम ही एब्जॉर्ब हुई थी इसको तोड़ने में। लेकिन जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, उसमें एनर्जी निकल रही है और बड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है मोर देन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। यानी हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो उसके बॉन्ड वीक होंगे। लेकिन जब H2O पूरा वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें एनर्जी निकलेगी और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जब हाइड्रोजन को तोड़ा था, 2 हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया था, तो वो एंडोथर्मिक था, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, तो यहाँ इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी। ऑक्सीजन को जब तोड़ा था तो इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई थी इसको तोड़ने के लिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब मिल के, इन दोनों का जब मिलना हुआ है, तो जो बॉन्ड बना है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई है, 484। तो 2 मोल जो है हाइड्रोजन के वो टेक पार्ट इन रिएक्शन, तो टोटल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन है तो इसको कन्वर्ट किया पहले हमने 4 में, तो एनर्जी 870 हमारी लगी है। फिर ऑक्सीजन को जब 2 में कन्वर्ट किया तो 498 तक लगी है। फिर इनको ये नीचे ले आए हैं हम, और यहाँ पे देखें तो एनर्जी टोटल जो लग रही है इनको प्लस करके, तो ये 1368। सिंपल, पहले हमने अलग अलग इनको लिख लिया, फिर हमने इकट्ठा इनको कर दिया और एक एनर्जी का टोटल भी बता दिया कि इतनी इतनी एनर्जी। पहले इनको तोड़ने के लिए पहले इनको अलग अलग इनकी एनर्जी थी, फिर जब हमने मिलाया है तो वो टोटल करके एनर्जी लिख दी है, जब पूरा एक ओवरऑल रिएक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1368 किलो जॉल ये टोटल एनर्जी है। व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ये टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेगा जो बड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्ड एसोसिएशन जो हाइड्रोजन की है वो 435 है, लेकिन ऑक्सीजन की है 498 है। बॉन्ड फॉर्मेशन इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी है वो 484 है टोटल।
यहाँ पे देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। टोटल एनर्जी इवॉल्व इन दिस फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बन रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लें, ये देखो एक बॉन्ड ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। यहाँ देखिए एक्सोथर्मिक 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, मिल के 2H2O बनाया है और एनर्जी देखिए 1936 है। एनर्जी जो है वो निकलेगी जब 2 मोल हैं वाटर के, वो जो है बनेंगे 2 हाइड्रोजन से और 2 मोल ऑक्सीजन से। यानी वाटर और ऑक्सीजन को, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन रहा है, मिल रहा है, बॉन्ड टूट के न्यू बन रहे हैं, वाटर के बन रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। दस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो वो 1 मोल ही बन रहा है वाटर का, एनर्जी जो है वो इतनी निकली है, इतने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था। हैंस द ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो 1936 में से हमने वो पिछली वाली माइनस की है, ये वाली, तो हमारी टोटल जो एनर्जी है -568 किलो जॉल। तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है, उसकी एनर्जी जो है ये इतनी निकली है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर। अब 2 मोल जो है, अगर 2 मोल चाहते हैं कि 2 मोल कितने होते हैं, 2 मोल को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 284 यानी पर इसकी आएगी। तो ये जो है आपकी क्लोजेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, ये ना ज़रा थ्योरेटिकल था, इसको आपने अच्छे से करना है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें, नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी लाइटनिंग की प्रेजेंस में। दिस इज़ बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक और हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। सो द ओनली लाइटनिंग जो है वो जो गरज बिजली चमक रही होती है उसी हीट असल में एब्जॉर्ब हो रही होती है और नाइट्रोजन आपकी ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे थे। कैन प्रोवाइड एनफ एनर्जी फॉर दिस रिएक्शंस टू टेक प्लेस, यानी यहाँ पे भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ तक कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। एंड पे नोट्स अटैच हैं, उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, वहाँ से हेडिंग बना सकते हैं कि वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।